हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जिनी मेक अ विश एपिसोड 1 इन हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके मेन कैरेक्टर है सूजी एंड किम वोबिन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 1 कैसा है। एपिसोड 1 में दिखाते हैं कि कैसे जिनी बने थे और ह्यूमंस को गॉड ने बनाया था। जिनी कहता है कि वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है और वो कभी भी किसी इंसान के आगे नहीं झुकेगा। तभी उसको भगवान ने जहन्नुम में भेज दिया। उसकी फिर एक ही कंडीशन थी कि वो जिन लोगों के सामने झुकेगा वो अपने साथ ही उनको जहन्नुम ले जाएगा। भगवान ने उसकी कंडीशन मानी, पर भगवान ने एक कंडीशन अपनी भी रखी कि अगर कोई सच्चा दिल वाला उसको मिला तो वो उसको जहन्नुम नहीं ले जा सकता, पर भगवान जिनी को जहन्नुम से भी नीचे भेज देंगे। जिनी कहता है कि तभी हम सिर्फ 3 विशेस देते हैं और उसने जहन्नुम छोड़ के वो छोटे-मोटे लैंप्स, जार या रिंग्स में रहने लगा और जो भी ह्यूमन उसको याद करता था वो उसको 3 विशेस देता था। ह्यूमंस बहुत लेज़ी और सेल्फिश होते हैं। वो अपने साथ के लोगों को भी धोखा दे सकते हैं और मैं यही सोचता था ह्यूमन के लिए, जो कि सच है। जिनी फिर किसी छोटी लड़की के लिए कहता है कि इसने मरते हुए 3 विशेस में लोगों के बारे में ही माँगा, अपने बारे में कुछ नहीं माँगा। और जिनी जहाँ वो मरी थी उस रेत को ले लेता है और अपने लैंप में चला जाता है और ज़मीन के अंदर धँस जाता है। जिनी साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि जब भी कोई इंसान उसको याद करेगा और वो इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहेगा, तभी वो आएगा और उस इंसान को करप्ट कर देगा और बाद में उसको मार देगा, क्योंकि उसका नाम इब्लिस है। यहाँ फिर हमें मेन कैरेक्टर सूजी को दिखाते हैं, जिसका नाम केयोंग है और वो रेस्टोरेंट में होती है। कोई औरत उसके पास आके उसको कहती है कि यहाँ आना बंद कर दो, तुम 10 साल से यहीं आ रही हो, और वो उस औरत को माँ कह के बुलाती है। केयोंग कहती है कि तुम मेरी पिक्स लेती हो और आंटी को 10 साल से घर पे पैसे के साथ भिजवाती हो, जिसको देख के नानी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत रोती हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा? यहाँ दिखाते हैं कि उसकी नानी उन पैसों को डब्बे में दफना देती है और रो रही होती है, और जिस खेत में वो उनको दफनाती है वहाँ बहुत सारी मिर्चियाँ उगा देती है। केयांग अपनी माँ से कहती है कि मुझे कट ऑफ मत करो, तो उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कयोंग डिटेल्स निकलवाती है अपने पेरेंट्स की। उसको अपनी आंटी के बारे में ही पता लगता है और वो उसको सब बताती है उसके पेरेंट्स और भाई बहन के बारे में। और तब से वो दुबई आती थी। उसकी माँ उसकी लाइफस्टाइल को देख के कहती है कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भेजे हैं, ये सारे खर्चे करवाने के लिए नहीं। जिसके जवाब में केयोंग कहती है कि ये सब बैग्स और लाइफस्टाइल मैंने अपनी मेहनत से किया है और मेरे हाथों में जो निशान है वो मेरे वर्क इन्वायरमेंट की वजह से है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि केयोंग बहुत डिफिकल्ट बच्ची रही है और उसकी टीचर उसकी नानी को बुला के बताती है कि 2 महीने पहले हमने फ्रॉक का डाइसेक्शन किया था और तब से रोज केयोंग वही जिद करती है कि उसको फ्रॉक को मारना है। यहाँ केयोंग की नानी केयोंग के सामने फ्रॉग रखती है। कयोंग जैसे ही उस फ्रॉक को काटती है, उसकी नानी भी उसका हाथ काट देती है और उसको बताती है कि जैसे ही उसको दर्द हुआ है, वैसे ही तुम्हें भी दर्द होगा। वो जानवर है, वो कभी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम तो बोल सकती हो। जिसको देख के कयोंग को भी पता लगे कि पेन क्या होता है जब वो किसी को देखती है। केयोंग अपनी नानी पे भी हमला कर देती है। उसकी नानी उसको कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार से रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगी, और अगर तुम किसी को मारोगी तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। यहाँ के यही रूल्स रहेंगे। तुम ये चेहरा मेरा याद कर लो कि ये मेरा गुस्से वाला चेहरा है। केयोंग यहाँ पे रोने लग जाती है और अपनी नानी से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा ढंग से नहीं देख पाई, फिर से रो। केयोंग की नानी कहती है कि ये चलो कोई नहीं, और वो हंसने लगती है। फिर वो उसको कहती है कि ये मेरे उम्मीद का चेहरा है कि तुम आज से बदलने की कोशिश करोगी। प्रेजेंट टाइम में केयोंग अपनी माँ को बताती है कि जब से रूल्स बने तब से मैंने वो सब करना छोड़ दिया। केयोंग ये भी कहती है कि मैंने सोचा था कि जब हम एक दूसरे को मिलेंगे हम रोएंगे जैसे मूवीज में होता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। पर मेरी नानी अकेले में रोती है और अगर वो तुम्हारी वजह से फिर से रोई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और आज तुम मुझसे बात करने आई हो, बस मैं यही चाहती थी। फिर केयोंग रेस्टोरेंट से चली जाती है। यहाँ केयोंग फिर दुबई टूर के लिए जाती है और डेजर्ट सफारी में होती है। वो अकेले ही जाने लगती है
और वहाँ वो लैंप से लड़खड़ा के गिर जाती है। क्रेयोन को लैंप की वजह से गिरने पे गुस्सा आता है और वो उसको देख के पकड़ती है और उसको बहुत पटकने लगती है और इमेजिन करती है कि वो अपनी माँ को मार रही है। ये सब करने के बाद वो लैंप को फेंक देती है, पर लैंप वापस उसके पास आ जाता है और वो फिर से गिर जाती है। यहाँ वो अपने बालों से पिन निकाल के कहती है कि कौन है आसपास जिसने ये हरकत करी है, और तभी वहाँ पे उसके बालों के फ्रिक्शन से जिनी वहाँ उसके सामने खड़ा हो जाता है। क्रेयोन के बालों को जिनी स्मेल करके कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मैं लैंप में रहा हूँ इतने सालों से। तुम आज मेरे सामने आई हो, अब मैं तुम्हें देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिनी के बाल इतने लंबे होते हैं कि वो गिरने लगता है और क्रेयोन की मन की बात सुन लेता है कि वो उसको बेवकूफ़ कह रही है। जिनी इसको कहता है कि मेरा नाम इब्लिस है और तुमने मेरा लैंप ऐसे क्यों किया? मेरा सर घूम रहा है। यहाँ क्रेयोन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। वो उसको मनाने लगता है कि वो असलियत में जिनी है, और फिर भी क्रेयोन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। क्रेयोन अपने होटल पहुँचती है और वहाँ पूरे रूम में जिनी के लंबे बाल होते हैं। क्रेयोन जिनी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? जिसके जवाब में वो कहता है कि वो जिनी है और कहीं भी आ सकता है। जिनी केयोंग से कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जिसके जवाब में केयोंग कहती है कि मैं सिर्फ अपनी नानी की बात सुनती हूँ। जिनी कहता है कि यही सोच लो कि मैं तुम्हारी नानी की वर्ड्स बोल रहा हूँ। जिनी उसको पूछता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं? 983 साल पहले का, जिसमें केयोंग कहती है कि मुझे कैसे याद होगा? वो गोर्गियों का एरा था और इतने सालों में तुमने अपने इतने लंबे बाल कर दिए और दाढ़ी मूछ भी नहीं आई तुम्हारी। कैसे जिनी हो तुम? यहाँ जिनी लैब में चला जाता है और गॉर्गियो के बारे में सोचता है कि वो कौन है, जिसके बारे में उसे पता लगता है कि उसको यी सोंगिए ने मार दिया था। और फिर उसको पुनर्जन्म के बारे में ही पता चलता है कि कुछ पुनर्जन्म की चीज भी होती है। ये सब कुछ उसको सादे बता रहा होता है। वो सादे से कहता है कि तुम अभी उस कंट्री में जाओ और पता करो सबके बारे में। यहाँ सादे एक लॉइन होता है जो किसी का भी रूप ले सकता था। यहाँ सादे किसी बच्ची का स्केच लोगों को दिखा रहा होता है कि उन्होंने इस बच्ची को कहीं देखा है कि नहीं। जिनी यहाँ भगवान से कहता है कि तुम मुझे बाहर निकालो, और ये लैंप छोटा है, साथ ही तुमने मुझे एक छोटा सा सोफा दिया है जिसमें मैं फिट भी नहीं हो पाता हूँ, ना आराम कर पाता हूँ। सादे बाहर जिन्नी को बताता है कि अब ऑटोमोबाइल्स आ गए हैं, तो तुम जब भी बाहर आओगे तो डरना मत। सादे उसको हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता था जब भी दुनिया में कोई ना कोई चेंजेस होते थे। ये सारी स्टोरी वो कयोंग को बता रहा होता है। वो उसको बताता है कि मैंने बहुत लोगों को जहन्नुम में भेजा है, पर सिर्फ एक ही सच्ची आत्मा थी जिसको मैं नहीं भेज पाया, और मैं यहाँ फंस गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर मैंने तुम्हारे जन्म होने का वेट किया कि तुम आओगी फिर से, और मैं तुम्हें देख के खुश हो गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास फैमिली होगी, सब कुछ होगा और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर जब 900 साल हो गए मुझे अंदर, तब मैंने प्रे की। कयोंग तब तक सो चुकी होती है और जिनी शॉक्ड हो जाता है कि इसने मेरी पूरी कहानी भी नहीं सुनी और ये सो गई, और अब मुझे फिर से इसको कहानी सुनानी पड़ेगी। जिनी फिर वापस लैंप में चला जाता है और कयोंग आंख खोल के उठ जाती है। वो लैंप को देखने लगती है और तब उसको सुनाई देता है कि जिनी ने कहा उसको कि उसने लैंप को रंप नहीं करना चाहिए था। वो पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ जिनी होता है। जिनी कहता है कि तुम सोने का नाटक कर रही थी ना? जिसमें कयोंग कहती है कि मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो मेरी नींद खुल गई। तो बताओ आगे क्या हुआ? जिसमें जिनी कहता है उसने जवाब दिया मुझे कि वो मेरी दुआ पूरी करेगा, पर मैं किसी इंसान के सामने झुका तो वो मुझे खत्म कर देगा। जिनी कहता है कि मैंने चांस मांगी थी कि अगर मेरा न्यू मास्टर मुझे रिलीज कर देता और वो अच्छा इंसान हुआ तो मैं हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर अगर मैंने उसको करप्ट किया तो मुझे वो हमेशा के लिए फ्री कर देगा कि मैं जहन्नुम में और हेवन में कभी भी आ जा सकता हूँ। और जब मैंने ये विश करा, तुमने मेरा लैंप इतना हिलाया कि मेरे सर में चोट लग गई और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और तुम मेरी मास्टर बन गई। जिनी केयोंग को कहता है कि ना तुम मेरी इज्जत करती हो और ना तुम मुझसे डरती हो, तो मैं उसको दिखा दूंगा कि उसकी क्रिएशन कैसी है और करप्ट इजीली हो जाती है। केयोंग उसको पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? जिनी कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करूंगा, पर मैं मरे हुए को वापस नहीं ला सकता, ना तुम्हें फ्यूचर ट्रैवल करवा सकता हूँ, पर उसके अलावा मैं तुम्हें सब कुछ करवा दूंगा। केयोंग कहती है कि तुम बहुत ईविल हो। जिनी कहता है कि तुम 900 साल पहले बहुत अच्छी इंसान थी।
सही गलत सब समझ जाती थी, पर इस जन्म में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। पिछले जन्मों में तुमने लोगों को बहुत बचाया है। सादे यहाँ जिनी को बताता है कि उस बच्ची ने जन्म ले लिया है और यहाँ वॉर हो रहा है और वो शहीद हो गई है। सादे यहाँ फिर हर बार आके बताता था कि कयाऊ ने कब कब जन्म लिया और वो हर जन्म में अच्छाई के लिए मारी गई है। जिनी कहता है कि ये जन्म में तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मैं तुम्हारे लिए ऊँट बुलवा सकता हूँ, जिसमें कयोंग कहती है कि मैं ऊबर बुलाती हूँ। और यहाँ जिनी को ऊबर के बारे में नहीं पता होता, तो वो उसको कहती है कि ऊबर क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। जिनी कहता है कि दुनिया बहुत बदल गई है, तो तुम मुझे थोड़ा अपडेट दे सकती हो। यहाँ जब कयोंग का फ़ोन बजता है, तो जिनी डर जाता है, जिसमें जिनी कहता है कि ये क्या है, और कयोंग अपनी नानी से बात करने लग जाती है कि वो कैसी है और क्या कर रही है। यहाँ दिखाते हैं कि कयोंग कार मैकेनिक की तरह कार ठीक कर रही होती है और अपने बारे में किसी को बता रही होती है। वो आदमी उसको फ़िल्म कर रहा होता है और उसको साइकोपैथ कहता है, जिसमें वो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर वो सारा गुस्सा मैं अब नहीं करती लोगों पे, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रही होती है, कैसे उसकी नानी ने उसके लिए रूल सेटअप करे और वो अब ये कार मैकेनिक का काम करके बहुत पैसे कमाती है। केयोंग यहाँ गोल्ड सूक में होती है और जिनी उसको कहता है कि मैं तुम्हें पूरा गोल्ड दिला सकता हूँ, तुम बस विश करो। जिसमें केयोंग कहती है कि तुम मुझे पहले बार्बर के पास ले जाओ और अपने बाल कटवाओ। जिनी बार-बार केयोंग के पास आता है और वो उसको कहती है कि मेरी लाइफ में रूल्स हैं और मेरा रूटीन है, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और ना ही मेरी कोई ख्वाहिशें हैं। यहाँ साथ में टूर में आए हुए लोग केयोंग से पूछते हैं कि वो किससे बातें कर रही है, जिसमें वो कहती है कि जिनी मेरे पीछे कल से पड़ा हुआ है। तब लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं और जिनी केयोंग को बताता है कि सिर्फ वो ही जिनी को देख सकती है और कोई नहीं। केयोंग को यहाँ जिनी पे गुस्सा आता है और वो जिनी की बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम खाक जिनी हो, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं, सिर्फ दिखावे के बाल हैं, तुमने मुझे यहाँ पागल बना दिया सबके सामने, लोगों को लग रहा होगा कि हम पागल हो, ना तुम्हारी कोई दाढ़ी मूंछ है, क्या खाक जिनी हो तुम। जिनी इसको कहता है कि तुम बहुत करप्टेड इंसान हो। जिनी यहाँ रूम में होता है केयोंग के और अपने बाल धो रहे होता है। केयोंग उसको देख के गुस्सा करती है और फिर नेक्स्ट डे उसका लैंप ले जाके डेजर्ट में लोगों को सेल करने लग जाती है। जब वो वापस आती है तो जिनी वापस उसके होटल रूम में होता है और वो उसको बताता है कि वो उसको बेच नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी मास्टर है और जब तक वो उसकी विशेष पूरी नहीं करेगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता। यहाँ जिनी केयोंग को बताता है कि वो बहुत फेमस जिनी है और केयोंग यहाँ मार्केट में और लैम्स को रब करने लग जाती है कि कोई और जिन आएगा तो वो इस जिनी से मुक्ति पा सकेगी। वो लैम्स में जिनी को ढूंढने लगती है और उसको इब्लिस ही मिलता है। यहाँ जिनी उसको कहता है कि तुम्हारा ये एंगल अच्छा है कि जिनी से जिनी को एलिमिनेट करना, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ सिर्फ एक ही जिनी है जो विशेष पूरी करता है और वो सिर्फ मैं हूँ। बस 3 विशेष बताओ और मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। जिनी से केयोंग कहती है कि तुम्हें कोरियन कैसे पता, तुम तो सऊदी के हो। जिसमें वो कहता है कि मैं अरेबियन ही बोल रहा हूँ और वो जिनी है तो उसको लग रहा होगा कि वो लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। केयोंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अरेबियन आती है, तुम्हें उड़ना आता है, क्या तुम वैम्पायर जैसे हो। तो जिनी उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको अपने साथ इधर उधर उड़ाने लग जाता है। केयोंग इम्प्रेस हो जाती है और उसे वो बहुत ऊंची बिल्डिंग में ले जाता है, जिसमें केयोंग उसको कहती है कि तुम सही में जिनी हो और वो खुशी में चिल्लाने लगती है। केयोंग कहती है कि मेरे पास विश तो नहीं है, पर एक अपॉर्चुनिटी है। वादा करो कि तुम मेरी नानी को कुछ नहीं बताओगे। जिसमें जिनी कहता है कि मैं तो तुम्हारी नानी को जानता भी नहीं हूँ। जिनी केयोंग को देख के कहता है कि तुम्हारी हंसी बहुत डिफरेंट है, तुम क्या सोच रही हो। और यहाँ जिनी को वो धक्का दे देती है। जिनी वापस आता है और केयोंग जिनी से कहती है कि मैं देखना चाह रही थी कि तुम्हारे सर पे पहले चोट लगेगी या क्या होगा, पर यहाँ तो सिर्फ तुम्हारा हाथ टूटा है। जिसमें जिनी कहता है कि मैं बिल्डिंग से टकरा के गिरा था, तो मैंने रास्ते में आते अपना सर बिल्कुल ठीक कर दिया था। जिनी केयोंग को कहता है कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जिसमें केयोंग उसको देख के कहती है कि ये एक्सप्रेशंस मैं समझती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और यहाँ जिनी उसका गला दबा देता है। जिनी को याद आता है उस छोटी बच्ची ने उससे कहा था कि हम अपनी पनिशमेंट एक साथ पूरी करेंगे और वो उसको पनिश कर सकता है। कयोंग से जिनी कहता है कि तुम बहुत डिफरेंट हो और तुम्हारी पहली विश यही होगी कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगो मुझसे। चलो मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हारी 3 विशेस के बाद
मैं तुम्हारे साथ वैसे भी नहीं होऊँगा, मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। मैं तुम्हें मार दूँगा। क्रेओन कहती है कि तुम मुझे अभी मार दो क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और वो हँसने लग जाती है। जिनी उसको देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसी टाइप की है। यहाँ पे क्रेओन कहती है कि मुझे तो अब मज़ा आने लग गया है कि तुम सच में जिनी हो और तुम कुछ कर भी सकते हो। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ न्यू सब्सक्राइबर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको किसी और सीरीज़ या एपिसोड में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।